यह है श्रीमती यशोदा सोलंकी। साहित्य सूर्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है इनका, चाहे काव्य से हो, चाहे कवि सम्मेलन से हो, चाहे लेखन से हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हो, अद्भुत और अविस्मरणीय प्रतिभा की धनी है ये। मात्रो देवो भव यत्र नारायणस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस संस्कृति से हम आते हैं जहां एक बेटा शहीद होते होते भारत माता की जय बोलते हुए इस देश पर बलिदान हो जाता है। हम उस देश, उस संस्कृति से आते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ का, हम माँ, जो भी माएँ बैठी है उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये माँ शब्द कहाँ से आया। गाय के बेटे को वत्स कहते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं। और जब गाय का बछड़ा रंभाता है, उस रंभाने की आवाज़ से माँ शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमने गौ माता को भी, गाय को भी, एक साधारण जानवर को हम गौ माता कहते हैं। उस संस्कृति से आते हैं। देखिए, जब ईश्वर का जब अवतार होता है इस धरती पर, तो सर्वप्रथम वो अपनी माँ के सामने सर झुकाता है। आप भगवान राम को राम कह लीजिए, रघुपति राम कह लीजिए, अयोध्यापति कह लीजिए, लेकिन कौशल्या नंदन बनकर भगवान भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हम कृष्ण को कहते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला, भगवान श्री कृष्ण कहे, गोविंद कहे, गोपाला कहे, लेकिन वो यशोदा नंदन और देवकी नंदन बनकर गौरव अनुभव करते हैं। भगवान महावीर, उनको सारे शब्दों में बांधना हो तो त्रिशला नंदन कह लीजिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी माँ की एक आवाज़ पर मुगलों का सर्वनाश कर दिया था, हम उस धरती से आते हैं। तब कहना चाहती हूँ, मैं भी उस धरती से आती हूँ जहाँ पर अभी विशन सिंह जी ने बताया, बलिदानों की गाथा सुनाई आपको कि ईश्वर भी वंदन करते वो पुण्य धरा मेवाड़ की, शीश काट के भेंट किया वो हाड़ी रानी लाड़ की। वो शतरानी पद्मावत जौहर को गले लगाया था, भक्त स्वामिनी मीरा ने भगवान को भू पे लाया था। भक्त स्वामिनी मीरा ने भगवान को भू पे लाया था। और बलिदानों की इस धरती ने स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। हम उस धरती से आते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के लिए मरने वाले लोगों ने भी भारत माँ की जय बोलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए जिस नारी को स्वयं भगवान पूजते हो, तो ये हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो। ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो। कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो। और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा। बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।